बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ प्रीशे नियाजी और मैं हूँ तौसीफ अहमद। पब्लिक न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस आप जान चुके और अब शुरू करते हैं इलाकाई खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पुराना चमन में दो मुतहारिब ग्रुपों में अदम बर्दाश्त से खूनी तसादुम हुआ है और अंधाधुंध फायरिंग के बाद दो बदू लड़ाई भी हुई है और डंडों और चाकुओं का इस्तेमाल हुआ और लड़ाई में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 10 जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों मुतहारिब ग्रुप आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब जाँ बहक अफराद को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। मकतूल ख़ानदानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं चमन से, जहां पर दो मुतहारिब ग्रुपों में अदम बर्दाश्त पर खूनी तसादुम हुआ है और अंधाधुंध फायरिंग के बाद दो बदू लड़ाई भी हुई है और ये वह मनाजिर है। डंडों और चाकुओं का इस्तेमाल भी हुआ इस लड़ाई में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। यह अफसोसनाक खबर है और साथ 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इमरान खान से। इमरान खान बताएगा क्या मामला बना इस लड़ाई का। जी बिल्कुल, पुराना चमन के इलाके अशीजी कबीले के शाख लेवा के दो ग्रुप हाजी अब्दुलमनान और फजलरहमान के दरमियान बाहमी तनाज़े पर लड़ाई के दौरान चाकुओं का अजाला इस्तेमाल और फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मोहम्मद इस्माइल और ज़ैनुद्दीन और रोजी खान जाँ बहक, जबकि 10 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 4 जख्मियों का हालात तशवीशनाक कोयटा रेफर कर दिया गया। इंतजामिया ने मौके पर पहुंच कर हालात को कंट्रोल में लेकर वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तसादुम में जाँ बहक होने वाले रोजी खान, यूसुफ और ज़ैनुद्दीन शहीद को और उस पर हदसात कर दिया गया। पुराना चमन कब्रिस्तान में आज सुबह की महमूद मक्की तले दफन की गई है। वारिस जाड़ी मार मार कर रोते रहे। नमाज जनाजे में सियासी, समाजी, कबायली शख्सियात, मुख्तलिफ मुताबिक फिक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जी ठीक इमरान खान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और फैसलाबाद की तहसील तांदेवाला में गैरत के नाम पर 2 बहनों का कत्ल हुआ है। चचा और चचाजाद बेटों की फायरिंग से एक बहन मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि दूसरी बहन अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई है और पुलिस ने दोनों बहनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। ज़राए के मुताबिक यह अलमनाक वाक़या चक 422 में पेश आया है। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला में गैरत के नाम पर 2 बहनों का ये कत्ल हुआ है और चचा और चचाजाद बेटों की फायरिंग से एक बहन मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि दूसरी बहन अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई है और पुलिस ने दोनों बहनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ सज्जाद अली से। सज्जाद अली बताएगा, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया या नहीं अभी तक? अभी तक कोई नहीं लाई गई। तांदलेवाला के चक 422 काफले में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फायरिंग करके 2 सगी बहनों को कत्ल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाली लड़कियों के हकीकी चचा अल्लाह रखा को ने अपनी भतीजियों के किरदार पर शक होने पर अपने बेटे निसार के साथ मिलकर गैरत के नाम पर कत्ल किया है। 2 सगी बहनों को फायरिंग करके कत्ल किए जाने के इस मामले में दोनों मुल्ज़मान जो है मौका से फरार हो गए हैं। फायरिंग के कल में आने वाली 22 साला सिद्रा मौका पर जाँ बहक हो गई है, जबकि इसकी बहन रानी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई है। थाना सिटी जो है तांदलेवाला की पुलिस मौका पर पहुंच गई है। इनका कहना है कि अभी सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ये दोनों कत्ल गैरत के नाम पर किए गए हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने दोनों मकतूल बहनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। जी ठीक सज्जाद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। सादिकाबाद में गैंगवार के औबाश नौजवानों ने शहर में खौफ व हरास फैला दिया है। सजावल पुल के करीब 2 मुतहारिब गिरोहों में तसादुम के दौरान जदीद असलहा भी इस्तेमाल किया गया है। 1 घंटे तक शदीद फायरिंग के नतीजे में शहर में खौफ व हरास फैल गया। फायरिंग की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में फायरिंग करने वालों के चेहरों को शनाख्त किया जा सकता है। दूसरी जानब पुलिस तमाम मामले में बेबस दिखाई दे रही है। फायरिंग करने वाले नौजवानों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद फरहान, इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सादिकाबाद में गैंगवार जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। शहर भर में उबाश लड़कों के 2 ग्रुप जो आपस में लड़ पड़े हैं। लड़ाई का वाक़या सामने है सजावल पुल के करीब, जहाँ पर उबाश लड़कों की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई है। शहर में नौजवानों ने गैंग बना रखे हैं जो बिला खौफ व खतर जो है सरेआम असला की नुमाइश करते हैं। इन ग्रुपों के दरमियान लड़ाई झगड़ा और हवाई फायरिंग जो कि मामूल बन चुकी है।
सजावल पुल के करीब पेश आने वाले इस वाक़े ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। वीडियो में फायरिंग करने वालों के चेहरे हैं वो साफ शनाख्त किए जा सकते हैं। लड़ाई के दौरान हवाई फायरिंग से शहर में खौफ व हरास फैल गया है। फायरिंग करने वाले नौजवान जो है अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। या आपको ये भी बताता चलूं कि ये वही गैंग है जिसके फायरिंग से राहगीर शहरोज नामी नौजवान जो जिंदगी की बाजी हार गया था, इस यतीम बच्चे के बुरसा आज भी इंसाफ की खातिर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। शहरियों ने डीएसपी और डीपीओ रंजना खान से सरेआम फायरिंग करने वाले नौजवानों के गैंग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फरहान, आपने हमें अपडेट किया। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला मुहाफ़िज़ खुद गैर महफूज। पतो की अलहम्द टाउन में पुलिस एहलकार के घर डकैती की वारदात। 8 मुसल्लह डाकू पुलिस एहलकार के घर में घुस गए। मुज़ाहमत पर फायरिंग करके बाप बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। डाकू 6 तोला तलाई जेवर और नकदी लूट कर फरार हो गए। पतोकी में एक हफ्ते के दौरान डकैती की दर्जनों वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। एसपी सर्कल पतोकी भारी नफरी लेकर मौके पर पहुंचकर तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया। दोनों जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं और इसी खबर का हवाला जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद शहजाद। बताइएगा मज़ीद इसी हवाले से शहजाद। जी परिशे, पतोकी में तो जैसे डाकू राज कायम हो चुका है, कानून नाफिज करने वाले अदारे बिल्कुल जो है वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मुलाजमीन भी डाकुओं का शिकार होने लगे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते में डकैती की दर्जनों जो है वो वारदातें हुई हैं। दर्जनों वारदातें जो है वो पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुकी हैं। इस दफा अलहम टाउन में वाक़या पुलिस मुलाजिम के घर एक और डकैती की वारदात हुई है, जहां पर 8 मुसल्लह डाकुओं ने रिटायर पुलिस मुलाजिम सरवर और हाजिर ड्यूटी पुलिस मुलाजिम इसरार के घर घुसकर गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाया और 6 तोले तलाई जेवर 1.5 लाख रुपए नकदी लूट लिए और दोनों बाप बेटे को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुजाहमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग करके सरवर और इसके बेटे शब्बीर को जो है वो शदीद जख्मी कर दिया और मौका से बासानी फरार हो गए। दोनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी से फर्स्ट एड देने के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया। और मैं आपको बताता चलूं कि आज डीपीओ कसूर जाहद नवाज मरवत की जो है वो पतोकी में आमद हुई है, जिस पर मीडिया नुमाइंदगान ने इनसे शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों के सिलसिले में जो है वो बात करना चाहिए, मगर उन्होंने साफियों की जो है वो बात ही नहीं सुनी और कसूर जो है वो रवाना हो गए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद, आपने हमें अपडेट किया। पाक वतन से आपको बताएंगे जहां पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन सामने आया है। 1 करोड़ मालियत की 35 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ अदील शिराजी से। अदील शिराजी, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी, डीपीओ साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर पाक पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रक्षे पर लाहौर से पाक पतन आने वाले 5 मुल्जिमान जिनमें 2 खवातीन शामिल गिरफ्तार करके मुल्जिमों के कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत से ज्यादा की 35 किलो चर्स बरामद करके मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान में प्रीन बीबी, यासीन बीबी, अली रजा, मकबूल और साबिर अली शामिल हैं। डीपीओ साहबजादा बिलाल उमर के मजीद कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान पंजाब के दीगर जिला में भी मंशियात की सप्लाई करते थे। जी ठीक, अदील शिराजी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और गर्मी ने जोर पकड़ा तो शहरियों ने दरियाए सवात का रुख कर लिया, जहां वो अपनी गर्मी को कम करने के लिए दरिया में नहा रहे हैं। और मानसून की वजह से दरियाए सवात अपने जौबन पर है और कीमती जाने ज़ाया होने का भी खदशा है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, वो हमें इस हवाले से भी बताएंगे। गर्मी ने जोर पकड़ा तो शहरियों ने दरियाए सवात का रुख कर लिया। बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर दरिया स्वात के जो मौज मस्त लहरें हैं, ठंडा पानी है, उसमें नहाकर अपनी गर्मी को जो है ना कम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ पर दरिया स्वात इन दिनों जो है काफ़ी जोबन पर है। बहुत सारी कीमती जाने जो है वो निगल चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी जो है ना 6 साल बच्चा जो है ना वो नहर के पानी की जद में आकर उसकी जो है ना डेड बॉडी को जो है ना बाद में
है निकाला गया है। तो ये भी काफ़ी एक अफसोसनाक वाक़या है। और इसके साथ साथ 60 साल शख्स जो है ना वो दरिया स्वात में गिर कर पानी में डूब गया था। बाद में उसको रेस्क्यू 112 ने उसको निकाल कर सैयद शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। तो ये काफ़ी हादसा जो है ना रोनुमा होती है। तो जितनी भी यहाँ पर व्यूअर्स है, जितनी भी यहाँ की मुकामी शहर है, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर अगर आपने आना है तो नज़दीक ही आपने यहाँ पर नहाना है, क्योंकि आपकी जान जो है ना बहुत कीमती है। तो बहुत सारी कीमती जानें जो है ना दरिया स्वात जो है ना निकल चुका है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से भी खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ना नहाने की जगह है तो वहाँ पर बोर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर बोर्ड नस्ब किए जाए तो यहाँ पर बहुत सारे कीमती जाने जो है ना वो भी बच सकते हैं। जी। नवाबशाह शहर की मरकजी मवेशी मंडी बंद होने से हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। यहाँ फ़रोख्त होने वाले जानवर अब मज़ाफ़ाती इलाकों में बेचे जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि SOPs के तहत मवेशियों की खरीद फरोख्त की इजाज़त दी जाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान से। जी ज़ियाउर रहमान, इसी हवाले से मज़ीद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह की मेन मवेशी मंडी में। आपको मेरे पीछे एक वसी खाली मैदान नज़र आ रहा होगा। कई महीने हो चुके हैं शहर में मवेशी मंडी नहीं लग रही है, जिसके बाद जो बाइस जो है व्यापारी हजरात भी इंतहाई परेशान है। और एक बात और काबिल ज़िक्र है कि सिर्फ ये मवेशी मंडी ही नहीं लगती थी, इसके बाहर खासा बड़ा बाजार होता था जिससे कई लोगों का कारोबार चलता था। आम जो व्यापारी है उसका कहना है कि चूँकि मवेशी मंडी बंद है तो जानवरों की कीमतें जो हैं कि वो इंतहाई कम हो गई हैं। यही जानवर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिनकी कीमतें मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब शहरियों का भी शिकवा है कि जब मवेशी मंडी लगती थी तो जानवर जो है वाफिर मिकदार में यहाँ पे तादाद में आता था, जब तक पसंद करने में आसानी होती थी और प्राइस भी जो है ना कदर बेहतर होते थे। तो हुकूमत को चाहिए कि किसी SOPs के तहत, मैकेनिज़्म के तहत इनके लिए जो है ना महदूद मंडी की इजाज़त दी जाए, ताकि व्यापारियों को भी और शहरियों को भी परेशानी में उनकी भी कुछ कमी वाक़या हो और जो है यहाँ पे रोज़गार के मौके भी जो है वो बरकरार रहें। जी। ओकाड़ा के इलाका गोगेरा में अलमनाक वाक़या। देरीना दुश्मनी पर मुखालफिन की फायरिंग से चचा भतीजा कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक आज़म और इसका भतीजा खेतों में काम कर रहे थे। मुखालफिन अकबर वगैरह ने साथियों के हमरा फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में चचा भतीजा समेत 3 अफराद कत्ल हो गए। मुलज़म मौके से फ़रार हो गए। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DPO उमर सईद मलक की हिदायत पर पुलिस की छापामार टीम ने मुलज़मों की तलाश शुरू कर दी है। खूनी वारदात से मुतल्लिक मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दाऊद राजपूत से। मजीद बताइएगा इसी हवाले से। जी बिल्कुल, ये वाकया उकाड़ा थाना गोगेरा की हदूद में पेश है, जहाँ 1 साल कबल बच्चों की वजह से शुरू होने वाली मामूली तलक कलामी शिद्दत इख्तियार कर गई। मुखालफिन ने आजम और इसके साथियों को खेतों में काम करते फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस कबल भी आजम पार्टी की फायरिंग से अकबर ग्रुप के अफराद कत्ल हो चुके थे, जिसकी रंजिश पर आज अकबर ने अपने साथियों से मिलकर आजम और इसके भतीजे को कत्ल किया और आजम के वर्षा की जानब से अकबर ग्रुप का एक फर्द कत्ल कर दिया है, जिसकी शिनाख्त फखर के नाम से हुई है। थाना गोगेरा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को अपनी तवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और इस वाक़े की इत्तला मिलने पर DPO उमर सईद मलिक ने थाना गोगेरा पुलिस को हदायत की कि फौरन मुलज़मों को गिरफ्तार करें। 24 घंटे की गिरफ्तारी के लिए अपना अहकामात जारी किए हैं। पुलिस ने मुलज़मों की गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी है और फरार मुलज़मों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलज़मों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दाऊद राजपूत, आपने हमें इस बारे आगाह किया। खानपुर में मेहनत कश को बासर अफराद के तशद्दुद से छुड़वाना नौजवान का जुर्म बन गया है। दर्जनों बासर अफराद का मेहनत कश को छुड़वाने वाले 4 नौजवानों पर भी तशद्दुद। पुलिस के पहुंचने पर मुलज़म तो फरार हो गए। पुलिस की उल्टी मंतक तशद्दुद के शिकार 2 नौजवानों को हवालात की सैर करा दी। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या दीनपुर चौक में पेश आया। मुतासरा नौजवानों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस बासर मुलज़िम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। उन्होंने DPO से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम, इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वाक़या खानपुर के शहरी इलाका दीनपुर चौक में पेश आया, जहां पर बासर अफराद खानी वगैरह अपने दर्जनों साथियों के हमरा किराए पर मोटरसाइकिल चलाने वाले शफीक नामी मेहनत कश
को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे कि अज़राए हमदर्दी मौके पर मौजूद 4 दोस्तों आमर, हैदर, इशफाक और ताहिर ने मेहनत कश को तशद्दुद करने वालों के चुंगल से छुड़वाया, जिस पर मुश्तल होकर बासर अफराद ने छुड़वाने वाले चारों नौजवानों पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया, जिससे चारों नौजवान जख्मी हुए। बाद अज़ाम वाक़या की इतला मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को आता देखकर तशद्दुद करने वाले अफराद मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने तशद्दुद के शिकार आमर और अशफाक को पकड़कर ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोट अद्दू में बाजार में आतिशबाजी की दुकान में अचानक आग भड़क उठी और जिसने कुर्बो जवार की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और मुतादिद घरों और मार्केटों को भी नुकसान पहुंचा है। और रेस्क्यू अमला बर वक्त ना पहुंचने से दुकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया है। कोट अद्दू से आपको बता रहे हैं, जहां पर मेन बाजार में आतिशबाजी की दुकान में ये अचानक आग भड़क उठी है, जिसने कुर्बो जवार की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ये मनाजिर है कि जिस दुकान में आग लगी और जिसके बाद जो कुर्बो जवार की दुकानें थी उनको भी अपनी लपेट में ले लिया। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान खान, बताएगा क्या वजह बनी आग की? जी बिल्कुल, ये कोट अद्दू के मेन बाजार में आतिशबाजी की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आग ने इर्द गिर्द की दुकानों को भी अपने लपेट में ले, मुतअद्दिद घरों को भी नुकसान का अंदेशा है। रेस्क्यू का अमला आग पर काबू पाने के लिए ना पहुंच सका। दुकानों में मौजूद लाखों रुपए की मालियत का सामान जलकर खाकसार हो गया। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। जी ठीक, उस्मान खान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। रहीम यार खान साहब को बताएंगे, जहां पर महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई चोलिस्तान से शिकार किए गए 5 नायाब हिरन बरामद कर लिए हैं और अहलकारों ने शिकारियों को गिरफ्तार करके हिरन भी वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिए हैं। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक चोलिस्तानी इलाके में एक डेरे पर छापा मारा गया और कार्रवाई के दौरान 5 नायाब किस्म के हिरन, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, उनको बरामद कर लिया गया। मज़ीद जान लेते हैं गुलाम हसन से। गुलाम हसन, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये वाइल्ड लाइफ ऑफिसर निशान जतोई के मुताबिक जो है वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने चोलिस्तान के इलाके चक नंबर 111L के जो है वो कार्रवाई करते हुए एक डेरे में छुपाए गए जो है 5 नायाब नस्ल के चिंगारा हिरन बरामद कर लिए, जबकि इस कार्रवाई के दौरान नायाब हिरनों का शिकार करने जो है मुलविस जो 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुलजिमान चोलिस्तानी इलाके से शिकार करके नायाब हिरनों की खरीदो फरोख्त में जो वो मुलविस थे। ताम बरामद किए गए जो 5 नायाब, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, इनको जो है वो वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया गया, जबकि गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमान पीर बख्श मोहम्मद अब्दुल्ला हबीबुल्ला के खिलाफ जो है महकमा वाइल्ड लाइफ के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और हिरनों को जो है वो वाइल्ड लाइफ पार्क में मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक, गुलाम हसन, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। एक तरफ वजीर आजम ने सरसब्ज पाकिस्तान मंसूबे के तहत बिलियन ट्री मुहिम के लिए जान लड़ा दी, दूसरी जानब टिम्बर माफिया की जानब से धड़ाधड़ जंगलात की कटाई जारी है। मियाँ वाली के इलाके कुंदिया में टिम्बर माफिया ने दरख्तों का सफाया कर दिया है। टिम्बर माफिया ने दरख्तों का सफाया कर दिया है। सिर्फ 24 घंटों के दौरान सफ़ेदे के सैकड़ों सरसब्ज दरख्त काट दिए गए हैं। कुंदिया जंगलात में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शहरी हलकों की जानब से बार बार याद दहानी की कराई गई। महकमा जंगलात के अफसरान ने ताहाल कार्रवाई नहीं की। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहाब, इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी, वजीर आज़म इमरान खान के आबाई इलाके मियाँ वाली में कुंदिया जंगलात में लगाया गया 10 बिलियन सुनामी ट्री मनसूबा से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी है, जिससे मनसूबे को लाखों का नुकसान पहुंचा है। 24 घंटों के दौरान सफेदे के सैकड़ों सरसब्ज दरख्त काट लिए गए। टिम्बर माफिया और मुलाजमीन की मिली भुगत से ये दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी है, जिससे मनसूबे को लाखों का नुकसान पहुंचा है। वजीर आज़म इमरान खान ने 23 फरवरी को कुंदिया जंगलात में 10 बिलियन सुनामी ट्री मनसूबे का इफ्तिताह किया था। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के बारे में जंगलात के अफसरान के नोटिस में होने के बावजूद अभी तक रोकथाम नहीं हुई। पब्लिक न्यूज़ ने अफसरान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, आपने हमें इस बारे आगाह किया। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि अरबों रुपए की सब्सिडी देने का फ़ायदा। कंदकोट में यूटिलिटी स्टोर से चीनी, आटा, दालें गायब हो गईं। शहरी महंगी चीनी, आटा और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे पब्लिक न्यूज़ अली शेर मलिक यूटिलिटी स्टोर पर ही मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। जो ऐलान किया गया था, रिलीफ पैकेज दिया गया था आवाम को, लेकिन वो रिलीफ पैकेज जो अभी तक आवाम को मैसर नहीं है। हम इस वक्त मौजूद है यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर में ना ही चीनी है, ना ही आटा है, ना ही दालें हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, मस्जिद उससे जानते हैं कि इस सवाल से क्या कहेंगे। जी जनाब। जी, हुकूमत रिलीफ दिए हैं, ना आटा है मौजूद, ना चीनी है, ना और कोई चीज़ है काम वाला। सारे स्टोर खाली पड़े हैं। हम आवाम आके पूछा करके खाली जाते हैं। मेहरबानी करो, सारा चीज़ फराहम करो, आवाम को रिलीफ दो, ना तो हम आगे जाएंगे और किसी को बताएंगे और किसी को बोलेंगे ये तो अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम करो, कोई काम दिखाओ। सर मेहरबानी। जी बिल्कुल, जिस तरह शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो रिलीफ दिया है, लेकिन रिलीफ आवाम तक पहुँच नहीं सकी है। ना ही यूटिलिटी स्टोर में चीनी है, ना ही आटा है, ना ही जो दालें हैं। हम अपील करते हैं, वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि जो चीनी और दालें फराहम की जाए ताकि आवाम, जो गरीब आवाम है, उसे इस महंगाई से बच सके। जी। निश्तर अस्पताल इंतजामिया ने नर्सिंग हॉस्टल को स्टोर बना दिया है। अद्वियात हॉस्टल की राहदारियों में पड़ी खराब हो रही हैं। आलमी मयार के मुताबिक अद्वियात को नॉर्मल दर्जा हरारत में रखना ज़रूरी है। दूसरी जानब शदीद गर्मी के बाइस करोड़ों रुपए की अद्वियात ख़राब होने का भी खदशा है। ज़राए के मुताबिक अद्वियात के कार्टन कैफेटेरिया और छत पर गर्मी में रखवा दिए जाते हैं। दूसरी जानब अद्वियात की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी तादाद में मज़दूरों से कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात भी हैं। मज़ीद जानते हैं इसी हवाले से नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद इमरान, मज़ीद इसी हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निश्तर अस्पताल इंतजामिया की नाअहली की वजह से जो है करोड़ों रुपए की अद्वियात का स्टॉक जो है खराब होने लगा है। निश्तर अस्पताल इंतजामिया ने जो है करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात के कार्टन जो है निश्तर अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज के कैफेटेरिया में जो है छत पर शदीद गर्मी में रखवा दिए हैं। सरकारी अद्वियात खराब होने से हुकूमत पंजाब को जो है करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा है। साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशिक मलिक के दौर से आज तक सरकारी अद्वियात को जो है स्टोर में रखने की बजाय नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज में रखवा दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है अद्वियात को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। निश्तर अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल की राहदारियों में जो है सरकारी अद्वियात का जखीरा 47 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखा हुआ है, जबकि आए दिन सरकारी अद्वियात से भरे ट्रक और कंटेनर अद्वियात को जो है स्टोर करने के लिए निश्तर अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज में रखवा दिए जाते हैं, जिससे जो है नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज में अद्वियात की इन लोडिंग और शिफ्टिंग की वजह से जो है बड़ी तादाद में मर्दों के दाखिले की वजह से कोरोना वायरस का फैलने का भी शदीद खतरा है। इस हवाले से वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो चाहिए कि इसका नोटिस लें और जिम्मेदारों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करें ताकि जो अद्वियात हैं वो खराब होने से बचाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कसूर से आपको बताएंगे, जहां पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और कब्ज़ा माफिया ने दरगाह को भी माफ़ ना किया। एक कब्र की जगह कई कब्रें बना दी हैं। माफिया ने अपने तई 4 दीवारी और आहीनी जंगला लगाना भी शुरू कर दिया है। दरगाह हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह 300 साल कदीमी है और बेशकीमत जगह पर कब्रें तामीर करके सिर्फ 1000 रुपया औकाफ के खाते में जमा करवाया जाता है और इसके साथ साथ दूसरे जानिब कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा बेग से। गुलाम मुर्तज़ा, बताएगा कौन है ये कब्ज़ा माफिया, कौन सरपरस्ती करता है इसकी? जी बिल्कुल, ये महकमा औकाफ की मिली भगत से 300 साल पुराना कदीमी कब्रिस्तान है, जहां ये खास तौर पे ये बात ये है कि ये जहां सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का दरबार होने की वजह से इस कब्रिस्तान में यहाँ कसूर के मुकामी जितने भी लोग हैं, इन सब की ये कोशिश होती है कि हमारे जो प्यारों की कब्रें हैं ये बाबा जी के दरबार के अहाते में इनको दफन किया जाए। लेकिन यहाँ कुछ बाअसर जो अफराद हैं वो सिर्फ सरकारी खाते में 1000 रुपया फीस जमा करवाते हैं फी कब्र की और उसके एवज में कई गज जो
जो उसकी अहाते की जगह है उसको कवर करते हैं, उसकी चार दीवारी कर लेते हैं, जिससे दूसरे जो गरीब लोग हैं उनके लिए अपने प्यारों को तदफीन करने के लिए वहां जगह भी मुयस्सर नहीं होती है। और इसमें कई बार हमने मैनेजर औकाफ से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी बेबस नजर आते हैं। वो इस मामले में कब्जा माफिया के मुतालिक कोई एक्शन लेते नहीं नजर आते। जी ठीक, गुलाम मुर्तजा, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। महंगाई का जिन लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकल आया। हासिलपुर में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे गरीब आदमी शदीद परेशानी का शिकार है। इसी हवाले से हासिलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद। जी डॉक्टर इकबाल शाहिद, इसी हवाले से मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर में आटे के रेट जो हैं वो आसमान से बातें करने लगे हैं। 20 किलो आटे का थैले की अगर हम बात करें तो 20 किलो का थैला जो है वो 1100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो 1 मन का आटे का थैला है वो 2200 रुपये तक इसका रेट पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में अगर गंदम की बात की जाए तो वो 2000 से क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से हासिलपुर में आटे के रेट जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब अगर हम बात करें हुकूमत की जानब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियों की, तो वो भी शहर में कहीं नज़र नहीं आ रही। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों को कम किया जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाया जाए। जी भावलपुर चिड़ियाघर में परिंदों की अफजाइश नस्ल पर का मिशन है और पहली खेप में 200 परिंदों की अफजाइश का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। दूसरे मरहले के लिए 580 अंडों की हैचरी का सिलसिला भी जारी है। मजीद इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ काशिफ जफर इंसारी से। जी बताइएगा इसी हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं भावलपुर चिड़ियाघर में। यहाँ पर बच्चों का इंक्यूबेटर रखा गया है, हैचरी लगाई गई है जहाँ पे बच्चों की पैदाइश की जा रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक साहब, हम उनसे बात करते हैं। जी सर, हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फर्स्ट टाइम भावलपुर ज़ू में हमने अपनी हैचरी को फंक्शनल किया है, जिससे बहुत अच्छा माशाल्लाह रिज़ल्ट आया। हम इसको सेंसर के थ्रू मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। सुबह शाम इसकी निगरानी है और 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की बहाली है और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह अभी तक रिज़ल्ट हम मसूल कर रहे हैं इस मशीन से। जी कितने बच्चे अब तक पैदा हो चुके हैं? अब तक 200 प्लस बच्चा हमारा हो चुका है इस मशीन से। इसमें किस किस चीज़ के बच्चे हैं? इसमें सरखाब हैं, 1-2 वैरायटी के और मोर हैं। और अब कितने अंडे इसमें मौजूद हैं? ये इस मशीन में 528 अंडे लगे हुए हैं। और अभी कितने दिन तक दोबारा बच्चे पैदा करेंगे? ये इनका हर वैरायटी का इंक्यूबेशन पीरियड अलग है। कुछ 21 डेज़ पे आते हैं, कुछ 28 पे आते हैं, कुछ डिफरेंट है, हर ब्रीड वाइज डिफरेंट है। जी पहले भावलपुर चिड़ियाघर बाहर से अफजाइश नस्ल करवाता था, लेकिन अब यहाँ पे करवा रहा है। जी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहला में इंतजामिया की हट धर्मी तरक्की याफ्ता दौर में भी इलाका मकी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। निकासी आब के इंतजामात ना होने की वजह से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं, जबकि दूसरी जानिब आलूदा पानी से बीमारियां और ताफुन भी फैल रहा है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं गुलाम कादिर से। जी गुलाम। कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम जादा के मकाम पर, जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की हटदर्मी की वजह से गली जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। गली में खड़ा पानी जो गंदा है उससे तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, जिससे अहले इलाका जो है बच्चे बूढ़े बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त भी अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है जो सरापा एहतजाज है, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना और इन्होंने अब तक इंतज़ामिया को क्यों नहीं दरख्वास्तें दी। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सन 2000 से ये जो ज़ेरे तामीर जो गली है इसी तरह पड़ी हुई है। यहाँ पे पिछले दिनों में गा बगा 4 मईतें इंतकाल कर चुकी हैं, जिनकी वजह से जनाजा लेके जाना हमें मुश्किल हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटियों की कान पे जूं तक नहीं रिकती, हम इंतज़ामिया को कह के थक गए हैं। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि हमारा ये अहले महल्ला का पानी वाला सीवरेज वाला मसला हल करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो अहले इलाका मौजूद है इनका हुकूमत वक्त और ज़िली इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि इनका ये गली में खड़ा जो पानी है सीवरेज का निकासी आब का जो मसला हल किया जाए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जो है पुरसकून तरीके से गुजार सकें और तरह तरह की बीमारियों से महफूज रह सकें। जी
تو جہلم سے آپ کو بتایا، اور اب ٹھل کا رخ کرتے ہیں جہاں پر مستری نہر میں 23 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے اور اطلاع کے بغیر محکمہ آبپاشی کا عملہ بر وقت نہ پہنچا اور انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا ہے اور کپاس، چاول، سبزیوں اور چراگاہوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کاشتکاروں نے اعلیٰ حکام کو نوٹس لیتے ہوئے شگاف کو جلد بند کروانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سعید محمد سے۔ سعید محمد، بتائے گا شگاف پر کر لیا گیا نہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹھل کے قریب گاؤں عبدالرحیم کھوسے کے پاس مستری مائنر کینال کو 30 فٹ کا شگاف پڑ گیا، جس کی بعد مستری مائنر میں پانی کا زیادہ اوور ٹاپ ہونے کی وجہ سے 30 فٹ کا شگاف لگ گیا، جس کی وجہ سے عبدالرحیم کھوسے میں چاول کی فصل پانی کے لپٹ میں آ گیا۔ علاقے مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف عمل علاقے مکین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ ایریگیشن کے نااہلی کا نوٹس لے کر جلد سے جلد شگاف بند کروا کر مزید نقصان سے بچایا جائے۔ جی ٹھیک سعید، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اور سانگلہ ہل شہر کو لاہور، فیصل آباد، شاہکوٹ اور ننکانہ صاحب سے ملانے والی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور مزید جانتے ہیں سانگلہ ہل سے اپنے نمائندے میاں شکیل احمد سے۔ جی، سانگلہ ہل شہر کو فیصل آباد، لاہور اور بابا گرو نانک کے دیس ننکانہ صاحب سے ملانے والی مرکزی شاہراہ جو ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے بن جانے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہتی ہے اور آئے روز حادثات جو ہیں وہ معمول بن چکے ہیں، اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 1 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جو تبدیلی سرکار کی حکومت آتے ہی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، اور ڈکیتی اور راہزنی اس روڈ پر جو ہے وہ معمول بن چکے ہیں، اور شہریوں کو اپنے مریضوں کو بڑے ہسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سینکڑوں شہری جو ہیں روزانہ بابا گرو نانک کے دیس ننکانہ صاحب کے لیے سفر کرتے ہیں، جن سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے پرزور اپیل کی ہے کہ خدا را بابا گرو نانک کے دیس ننکانہ صاحب جانے والی اس مرکزی روڈ کو اثر نو تعمیر کی جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی واقع ہو اور ٹریفک کی روانی بھی معطل نہ ہو۔ جی، پاکستان کے دیگر شہروں کی خبریں بھی شامل کریں گے بلیٹن میں، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو آپ کو بتائیں کہ چشتیاں میں 1 ارب کا سیوریج اور سڑکوں کا میگا پروجیکٹ بے ضابطگیوں کے باعث ناکارہ ہو گیا ہے۔ اندر ون شہر سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع نہ ہو سکا، انڈر گراؤنڈ سڑکوں کی کام شروع نہیں ہو سکا، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بارشوں سے سیوریج کا سارا نظام بیٹھ گیا ہے اور شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور گلیاں عوام کے لیے شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی ہیں۔ خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو، اور چشتیاں کے خبر ہے، ہمارے ساتھ نمائندہ پبلک نیوز موجود ہے، انہی سے مزید جان لیتے ہیں۔ یہ چشتیاں کا میگا پروجیکٹ منصوبہ ہے جو کہ 6 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، لیکن اس کو آج تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ یہ بالکل ناکامی کا شکار نظر آنے لگا ہے، کیونکہ نہ تو شہر میں روڈ تعمیر کیے جا سکے ہیں اور سیوریج بھی پورے جو شہر کے تمام علاقے وہاں پر نہیں ڈالا جا سکا۔ جن کچھ علاقوں میں سیوریج ڈالا گیا ہے وہ بھی ناکامی کا شکار نظر آتا ہے۔ تو مونسون کے موسم میں جو سارا پانی ہے بارش کا وہ عوام کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو شہری ہمارے ساتھ ایک موجود ہے، ان سے جانیں گے کہ ان کو جو سیوریج نامکمل ہونے کی وجہ سے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا اپیل کرنا چاہیں گے حکومت سے۔ تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر گیا، ہلے تک پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا۔ ساڈے سیوریج چالو نہیں ہوئی، سیوریج اگر چالو بھی ہوئی ہے تو وہ پانی جدو بارش پیندی وہ پانی سارا جڑا سڑکوں تے آ جاتا اور سارے گھراں چلے جاتا۔ اسی بہت مشکل اس وجہ تو کہ روڈ بھی نہیں بنے۔ ساری وزیر اعلیٰ پنجاب نے درخواست ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے سزا دیتی جائے اور ساڈا جڑا مکمل پروجیکٹ مکمل کیا جائے تو بڑی مہربانی۔ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو اس منصوبے میں مبینہ بے ضابطگی اور کرپشن کی گئی ہے اس میں جو بھی اہلکار ملوث ہیں یا جو بھی عوامی نمائندے ملوث ہیں ان کے خلاف فوری طور پر ایک انکوائری کروائی جائے اور آڈٹ کروایا جائے اور جو اس کے اصل حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ جی، اور ساہیوال صاحب کو بتائیں جہاں پر فیصل آباد بائی پاس 3 برس بعد بھی مکمل نہ ہو سکا اور ہیوی ٹریفک نے شہری آبادی میں راستہ بنا لیا ہے، اور شہری آبادی کے درمیان سے تیز ٹریفک گزرنے پر شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں شاہد رفیق سے۔
वक्त मैं साहिवाल बाईपास पर मौजूद हूँ। ये वो बाईपास है जिसने जीटी रोड से फैसलाबाद की रोड जाता है उसको टच करना था साहिवाल शहर को बाईपास करते हुए, मगर अफसोस की बात यह है कि 3 साल का अरसा गुजर गया है, ये बाईपास अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक जो इस्लामाबाद, फैसलाबाद और इवन अब तो लाहौर को समुंदरी से मोटरवे टच करता है वहाँ पर भी जो जाता है यहीं से हैवी ट्रैफिक जाती है, जिसकी वजह से साहिवाल के अंदर जो गुजरने वाला रोड है वो सिंगल रोड है, वहाँ पर रोज़ ट्रैफिक हादसा भी होते हैं। आवाम का ये कहना है कि ये बाईपास जो 3 साल से ज़ेरे तमीर है, जिसके आगे इन्होंने शुरू भी नहीं किया और यहाँ पर भी ठेकेदार मशीनरी कोई नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, इसको हुकूमत जल्द अज जल्द तमीर करे ताकि अंदर से जो हैवी ट्रैफिक गुजरती है जिसकी वजह से कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, आए रोज़ ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, उनसे बचा जा सके और इसके कंप्लीट होने से साहिवाल की आवाम भी सुख का सांस लेगी। जी रुख करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर का, जहां पर सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की मलकियत जो गाड़ियां हैं वो खटारा बन गई हैं और शहरियों का कहना है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सड़कों की तामीर जल्द से जल्द करवाई जाए। मज़ीद जान लेते हैं आज़ाद कश्मीर से आसिफ इकबाल से। जी बिल्कुल, कहने को तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर को मिनी लंदन कहा जाता है, लेकिन मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तमाम सड़कें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर शहरियों की करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं वो खटारा होती जा रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो तमाम तर सड़कें हैं इनको फिलफौर ठीक करवाया जाए ताकि उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनका नुकसानात ना हो सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाल रोड पर। अगर मीरपुर की सड़कों की बात की जाए, हाल रोड, इलामा इकबाल रोड और F1 रोड जो है वो हस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आए रोज़ हादसा भी पेश आ रहे हैं और लोग जो हैं अपनी कीमती जानों से भी हाथ गवा बैठे हैं। शहरियों ने यहाँ पर मुतालबा किया है कि मुतलका महकमे और हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस चीज़ का नोटिस ले और जो मीरपुर की सड़कें हैं उनको तामीर करवाया जाए ताकि वो नुकसानात से बच सकें। जी कोरोना वबा की पेश नज़र बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और रही सही कसर महीने की पहली तारीखों में ATM मशीनों की खराबी ने पूरी कर दी है और सख्त गर्मी में शहरियों को शदीद जहमत का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमारे साथ एक कानूनदान मौजूद हैं, आइए मज़ीद उनसे जान लेते हैं। बिल्कुल, कोरोना वबा की वजह से बैंकों के बाद लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और सोने पे सुहागा ATM मशीनें भी ख़राब हैं जिससे अवाम को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ एक कानूनदान मौजूद हैं, आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है जी कि जो अटक के बैंक हैं, बड़ी ब्रांचें हैं, मसलन हबीब बैंक, नेशनल बैंक, MCB, इनके सामने बहुत लंबी लंबी कतारें होती हैं और कोई SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा। चूँकि बैंक खुलने का टाइम होता है 10 बजे, 9:30 बजे कतारें लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बैंक के जो मुलाजिमीन हैं वो अपने मंजूर नज़र लोगों को अंदर बुला लेते हैं और उनको एंटरटेन 10 बजे से पहले ही वो कर लेते हैं, जबकि बाकी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, वो वहीं पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई धूप पे साया का बंदोबस्त भी नहीं किया हुआ, लोग बाहर धूप पे लंबी कतारें लगी होती हैं, लोगों ने मास्क वगैरह भी नहीं पहने होते, उसके अलावा उनके दरमियान कोई फासला भी नहीं होता। ये सारे मामलात जो हैं ये बैंक इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उनको हैंडल करे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि बैंक इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ATM मशीनों को एक्टिव करें और SOPs का ख्याल करें ताकि आवाम को कोरोना वबा और उनको आवाम को सहूलत दी जा सके। जी और म्यूनसिपल कमेटी की गफलत से माना वाला शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। हर तरफ कूड़े के ढेर हैं और ताफुन बीमारियां इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और बारिशें सर पर आ गई हैं, नाले साफ़ नहीं हुए और हर तरफ कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं और बदबू ताफुन से इलाका मकीनों का बुरा हाल हो गया है और शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा भी किया है। आपको बता रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी की गफलत से माना वाला शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है और इसके साथ हर तरफ कूड़े के ढेर भी नज़र आ रहे हैं और ताफुन हैं, बीमारियां हैं और इसके साथ इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और बारिशें भी सर पर आ गई हैं तो नाले भी साफ़ नहीं हुए, हर तरफ कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं।
اور جنوبی پنجاب کا معروف سیاحتی مقام فورٹ منرو کا جو پارک ہے بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اور پینے کا پانی نہ واش رومز اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پارک میں بچوں کے کھیلنے کے لیے لگائے گئے جھولے بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ پبلک نیوز طارق مسوانی سے۔ طارق مسوانی، کن مسائل کا سامنا ہے اس پارک میں؟ جی بالکل، یہ جنوبی پنجاب کا معروف سیاحتی مقام ہے فورٹ منرو، جس کا ایک لوتا پارک ہے، وہ تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ اس پارک میں نہ تو بیٹھنے کی جگہ ہے، جو سیاح یہاں پر آتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے، دوسری جانب یہاں پر جو ہے نا واش روم بھی نہیں ہے، اور جو ہے نا اس میں جھولے لگائے گئے تھے بچوں کے کھیلنے کے لیے، وہ بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ اور پارک میں اگر بات کی جائے صفائی کی، تو صفائی کی بھی ابتر صورتحال ہے، جو کہ سیاحتی حوالے سے یہاں پر دور دراز سے سیاح آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، مگر فورٹ منرو کا جو پارک ہے خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے سیاحوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فورٹ منرو میں جو تمام تر بنیادی سہولیات فراہم کی جائے اور پارک کو بھی اپ گریڈ کیا جائے، تاکہ جو سیاح آتے ہیں وہ پارک میں بیٹھ سکیں اور لطف اندوز ہو سکے۔ جی ٹھیک، طارق مسوانی بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ مری شہر اور گرد و نواح میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی پابندی کے باوجود مافیا انتظامیہ کی ملی بھگت سے 8 منزلہ عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ جو عمارتیں سپریم کورٹ کے حکم پر گرائی گئی تھی اب دوبارہ تعمیر ہو چکی ہیں۔ تو فیل عباسی وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں، کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا۔ کوسار کے معروف سیاحتی مقام مال روڈ پر موجود ہوں۔ مری شہر میں ہر طرف بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں اور بلڈنگ بائلات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ مری شہر میں اس وقت درجنوں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اور جس کے باعث شہر کے حسن کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ تحصیل انتظامیہ کی ملی بھگت سے یہ ملٹی سٹوری بلڈنگیں قائم کی جا رہی ہیں، جبکہ یہاں بلڈنگ بائلات کے مطابق 2 سے 2.5 سٹوری بلڈنگ بنانے کی اجازت ہے۔ مری شہر کے تمام مقامات سینی بینک، کولڈنا، لاری اڈا، جیکا گلی، مال روڈ، مرحبا چوک، لور بازار اور دیگر تمام مقامات پر ہر طرف دھڑلے سے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان تعمیرات کے باعث مری کا حسن تار تار ہو گیا ہے اور مری کے حسن کو بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا تو سپریم کورٹ نے ایک قید خود نوٹس لیا، جس کے بعد مختلف عمارتوں کو گرانے کا حکم دیا گیا، جنہیں توڑ پھوڑ کیا گیا اور ان عمارتوں کو بھی اس حکومت میں اور اس موجودہ 2 سال میں دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے، جس کے باعث میری شہر کو اور میری شہر کے مکینوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس غیر قانونی تعمیرات کے سلسلے کو بند کیا جائے اور شہر کے حسن کو بچایا جائے۔ جی ملتان سے آپ کو بتائیں گے، جہاں پر نہر کا پانی زمینداروں کے لیے وبال جان بن گیا ہے اور نہر کا پانی رہائشی آبادی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ ہے کیا، اس حوالے سے جان لیتے ہیں نمائندہ پبلک نیوز عمران قریشی سے بھی جانیں گے۔ آپ کو ملتان سے بتا رہے ہیں جہاں پر نہر کا پانی زمینداروں کے لیے وبال جان بن گیا ہے اور نہر کا پانی رہائشی آبادی میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، معاملہ کیا ہے جان لیتے ہیں شاہد عمران قریشی سے۔ شاہد عمران بتائے گا کیا ہے معاملہ یہ؟ جی بالکل، ملتان میں 17 کسی برلم نہر کا پانی جو ہے ذمہ داروں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ نہر سے مسلسل آتے پانی نے ذمہ داروں کی فصلوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ 17 کسی نہر کا پانی سودرن بائی پاس کے علاقے کے لوگوں کے لیے کے گھروں میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، مکانات گرنے لگے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے جو ہے پانی میں کھڑے ہو کر محکمہ نہار کے خلاف جو ہے شدید احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ 17 کسی جو ہے برلم نہر کا 10 مربع کا پانی جو ہے صرف 30 ایکڑ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ نہری پانی کو بند کرنے کے لیے متعدد بار درخواستیں بھی محکمے کو دی گئی ہیں، مگر محکمہ نہار نے جو ہے لاپرواہی کی ہے۔ نہر کے ٹہل والے علاقے میں جو ہے فاطمہ جناح سمیت درجنوں کالونیاں بن گئی ہیں جن کا پانی ابھی بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے وزیر پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جی ٹھیک، شاہد عمران بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ فیصل آباد سے آپ کو بتائیں گے جہاں پر ضلع انتظامیہ نے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ سینکڑوں موٹر سائیکلوں کو ٹریفک پولیس کی مدد سے تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر سمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد گھنٹہ گھر اور ملحقہ بازاروں میں ٹریفک کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کارخانہ بازار، کچہری بازار، ڈی ایس پی آفس کے باہر بھی غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد سجاد علی سے۔ محمد سجاد بتائے گا۔ جی 8 بازاروں کے شہر فیصل آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد گھنٹہ گھر سے ملحقہ 8 بازاروں میں
ट्रैफिक का दाखिला बंद हो जाने की वजह से बाजारों के इतराफ में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना दिए गए थे, जिस वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारखाना बाजार, कचहरी बाजार और डीएसपी ऑफिस के बाहर बनाए गए गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड को खत्म करवा दिया है। ज़िला इंतजामिया ने 8 बाजारों के इतराफ में 5 पार्किंग पॉइंट्स मुख्तस किए थे, लेकिन शहरियों की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जी देखने में आ रही थी, जिस पर आज इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मोटरसाइकिलों को ट्रैफिक पुलिस की मदद से बंद कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सिटी ट्रैफिक पुलिस को हदायत जारी की है कि किसी भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक सज्जाद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक टीवी।